हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत सेकंड पेपर का वैज्ञानिक पद्धति एवं सामाजिक विज्ञान में तर्क ये टॉपिक चल रहा था। इसका ये थर्ड वीडियो है। आज मैं सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसके बारे में आपको समझाऊंगी। आज जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसकी सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उन तथ्यों के आधार पर नियम प्रतिपादित किए जाते हैं और नियम ये जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञानों एवं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। इसमें विज्ञान की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। विज्ञान के प्रमुख तत्व जो हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं, जैसे अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, ये सारे तत्व। और विज्ञान के प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके विशेषताएं शीर्षक के अंतर्गत विचार किया जा चुका है। इसमें जो विशेषताएं हैं इसकी, विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं, इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए अब इसमें नहीं बताऊंगी। इसके अतिरिक्त जो है वो समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें तथ्यों का संकलन के लिए सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, समाजमिति, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का उपयोग किया जाता है, आदि पद्धतियों का। तो ये इन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए तथ्य जो है वो एकत्रित किए जाते हैं और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें और क्या है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में क्या है में रुचि ली जाती है, क्या होना चाहिए, इससे मतलब नहीं रखा जाता है। इसमें मेन होता है कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण लेते हैं हम कि दहेज प्रथा में कि ये नहीं कहा जाता कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, बल्कि ये कहा जाता है कि दहेज प्रथा क्या है और इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति दहेज देना जरूरी समझता है, इस पर अध्ययन किया जाता है। और इसी तरीके से समाजशास्त्रीय घटनाओं में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, नियमों का परीक्षण पुनर्परीक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से सारी प्रक्रियाएं इसमें लागू होती हैं और जो होता है कि ये इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः इनकी प्रकृति वैज्ञानिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने में वही सारी पद्धतियाँ, वही सारे नियम, वही सारा क्रम इसमें लागू किया जाता है जो वैज्ञानिक पद्धतियों का है। इसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत भी वही वैज्ञानिक पद्धति लागू होती है, जिसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं। फिर आता है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाएं। इनकी सीमाएं क्या हैं कि जैसे अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव जो है क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी माना गया है और मानव अपनी तर्क क्षमता से अनेक निष्कर्षों को प्रभावित कर सकता है, उन्हें गलत सिद्ध कर सकता है और उन्हें अमान्य भी बना सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। दूसरी चीज़ है वस्तु परकता का अभाव। समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति परक हो जाता है, इसलिए इसमें वस्तु परकता का अभाव रहता है। मतलब वो व्यक्ति परक हो जाता है, मतलब वो व्यक्ति से कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, व्यक्ति के विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण वो रिजल्ट सही नहीं दे सकता है। भविष्यवाणी की कठिनाई, इसमें सिद्धांत सभी समाजों और समयों पर लागू नहीं किए जा सकते। समाजशास्त्र की भविष्यवाणियाँ प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की तरह सत्य और प्रमाणित नहीं होती हैं। फिर घटनाओं की जटिलता, गुडे व हार्ट लिखते हैं
कि मानव व्यवहार इतना जटिल एवं अनिश्चित होता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन करना कठिन है। जटिल क्यों होता है? इसलिए होता है कि मानव का व्यवहार परिस्थितियों के आधार पर चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसी परिस्थिति आती है वैसा ही व्यक्ति अपने को चेंज कर लेता है। अगर वो चेंज नहीं करता है तो परिस्थिति से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। थैंक यू।